बारिश का दौर शुरू होते ही शासकीय भवनों की दुर्दशा सामने आने लगती है, जिससे संबंधित लोगों को खासी परेशानियों के साथ साथ जान माल का भी भय बना रहता है। खास तौर पर शासकीय स्कूल बिल्डिंगों में हर वर्ष बारिश के दौर में हादसे देखने को मिलते हैं, जहां पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ ही शिक्षकों का भविष्य दांव पर लगा होता है। ताजा मामला नालछा विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय सिलोदा खुर्द का है, जहां विद्यालय बिल्डिंग में स्थित रसोई घर की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। वह तो गनीमत रही कि उक्त रसोई घर जर्जर अवस्था के चलते बंद था, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई। आपको बता दें कि मंगलवार को रसोई घर की छत अचानक रिमझिम बारिश के दौर में गिर गई थी। स्कूल में प्रारंभिक पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं और शिक्षकों का कहना है कि बारिश के दिनों में उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और स्कूल आने जाने का रास्ता कीचड़ से सराबोर हो जाता है और ज्यादा बारिश के चलते तो स्कूल भवन के आसपास पानी भर जाता है। ऐसे में कई बार शिक्षक व स्कूल के कर्मचारी बच्चों को सहारा देकर स्कूल तक लाते हैं। लगातार बारिश होने की वजह से स्कूल में पानी टपकने लगता है, जिसके चलते पास की धर्मशाला में स्कूल संचालित होता है। स्कूल स्टाफ की ओर से कई बार उक्त बिल्डिंग के जीर्णोद्धार और नई बिल्डिंग की मांग को लेकर उच्च अधिकारियों तक आवेदन भी पहुंचाए, शिकायतें भी की और बच्चों के भविष्य पर मंडरा रहे खतरे की बात भी बताई गई, पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। बच्चों की माने तो स्कूल भवन के आसपास व स्कूल भवन में कई बार जहरीले सांप सहित कई जीव निकल आते हैं और उनका खेल कूद आदि का ग्राउंड भी कई महीनों तक बंद पड़ा रहता है, पर कोई सुध लेने वाला नहीं। बारिश के दिनों में तो बिल्डिंग की जर्जर अवस्था के चलते कई दिनों तक शिक्षण का कार्य बंद रखा जाता है। ऐसे में जान जोखिम में डालकर शिक्षक और 21 बच्चे ग्राम सिलोदा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने को मजबूर है। हम बहुत बार गिर भी जाते हैं, फिर सर हमारे हाथ पैर धुलवा के हमको स्कूल के अंदर बैठाते हैं। फिर पानी सब बारिश होती है तो हमारा खेल कूद करने की जगह नहीं होती है। हम खेलते हैं पानी भर जाता है। हम बहुत बार तो यहाँ ग्राउंड में भी फिसल जाते थे। एक बार तो स्कूल में सांप भी आ चुका था। तुम्हारा नाम क्या बेटा? लक्की। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5वीं। बोला ना ये भी। हमारे यहाँ पे स्कूल में हम ग्राउंड में खेलते हैं तो हमारे यहाँ पे फिसलने का डर होता है, और अगर है ना हम यहाँ पे गिर जाते हैं तो हमें घर पे जाने का ड्रेस चेंज कराते हैं, तो तभी है ना हमारे ग्राउंड में कोई सांप वाप आ जाता है तो उससे भी हमें बहुत डर लगता है। ऐसा कभी हुआ आपके स्कूल में कि कोई सांप घुसा है? हाँ आया था। आप यहाँ कैसे आते हो? गिर जाते हो कीचड़ में, कपड़े गंदे हो जाता है बहुत बार तो हम घर पे भी जाते हैं। घर जाते हैं? हाँ। और वापिस कपड़े बदल के फिर स्कूल? हाँ। वापिस कपड़े सर आपके स्कूल में अब आज एक बिल्डिंग की छत भी गिर गई जहाँ भोजन का कक्ष है वहाँ पर, तो क्या कारण रहा, कैसा क्या परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे स्कूल संचालित करने के लिए? सर ये अपना किचन सेट बना हुआ था, एक कब से 15 साल पुराना करीबन बना हुआ था। वो बारिश में लगातार उसकी छत जर्जर हो रही थी और उसके ऊपर पानी की टंकी भरी हुई थी। जैसे ही पानी की टंकी का लोड आया वो छत वहाँ से नीचे गिर गई पूरी। उस समय संचालित नहीं हो रहा। अभी हमने स्थिति देखते हुए वहाँ पे भोजन बनाना बंद कर दिया था, तो बंद पड़ी हुई थी, इसलिए कोई जनहानि या किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। बाकी परेशानी तो आ रही है। और जो हमारा स्कूल है भवन है, ये भी काफ़ी पुराना बना हुआ है, 1975 का करीबन बना हुआ है, और सीमेंट सीट डली हुई है इसके ऊपर, और पेड़ पौधे ग्राउंड में लगे हुए हैं। वहाँ पर बंदर वगैरह भी आते हैं, वो चादरों पे कूदते हैं, इससे जगह जगह से वो क्रैक हो गई है। तो बारिश जब भी होती है तो बारिश का जो पानी है सारे कक्षों में घुसता है, तो जब भी बारिश होती है हमको यहाँ से अन्यंत्र पास में एक धर्मशाला में वहाँ पर अपने स्कूल को शिफ्ट करना पड़ता है। तो गंदगी ये है कि जितना भी पानी गांव बह के आता है, और ये मैदान नीचे होने से सारे जो भी कचरा है वो आके यहाँ जमा हो जाता है। हम जिस प्रयास करते हैं कि हर सप्ताह ये साफ कर दें, पर बारिश लगातार अगर होती रहे तो फिर थोड़ी दिक्कतें आती है। तो पास का रोड भी खराब है? हाँ, पास में रोड इतना खराब है साहब कि बच्चे जो है गिरते पड़ते आते हैं। हम यहाँ पे मोटर वगैरह चला के इनके हाथ पैर धुलाते हैं, पूरे कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं। भाई भयंकर कीचड़ बना हुआ। अभी जो पीएचई का काम हुआ इसकी वजह से सारा खरंजा भी पूरे गांव में पूरे साइड में खुदा हुआ पड़ा है और स्थिति बहुत भयावह हो रही है। इसकी आपने कोई अधिकारी वगैरह को शिकायत की थी पहले भी? हमने स्कूल के बारे में तो बता चुके हैं कि भाई स्थिति जर्जर है और नया भवन स्वीकृत यहाँ पे हो। अब उन्होंने आश्वासन तो दिया था कि अगले सत्र तक जरूर हो जाएगा। कितने वर्षों से ये स्थिति में? ये तो कम से कम 10 साल हो गए। अभी नया भवन अभी तक स्वीकृत ही नहीं हुआ कोई भी, जब से बना है अकेला ही भवन है। सर ये जो भवन जो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ का जो स्कूल के बच्चों के लिए खेलने का जो मैदान है, यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घास और पानी का भराव देखा जा रहा है। तो
यहाँ पर किस प्रकार आप बच्चों को खेलकूद और शिक्षा ग्रहण करवाते हैं सर? ये भवन भी काफी सर पुराना दिख रहा है। भवन में तो हम साफ सफाई करके करवा लेते हैं, किंतु ग्राउंड में क्या है सर कि बरसात में कुछ नहीं हो पाता क्योंकि पानी भर जाता है, तो उसमें खेल कूद की कोई गतिविधि करवा ही नहीं सकते। जब भी बारिश चली जाती है उसके बाद हम इसको साफ सफाई करवा के घास हटवा के मैदान को सही करते हैं। और सर यहाँ बस पर बच्चों को गिरने का भी काफी डर है क्योंकि पत्थर भी है और हाँ, वो तो कीचड़ में पैर भी गंदे होते कई हैं। बार बच्चों को हमको संभाल के वहां से लाना पड़ता है, कई बार गिर भी जाते हैं बच्चे, तो वापस उनके पालक को बुलाना पड़ता है। अब आप जो स्कूल की बात कर रहे थे कि आप कहीं पास की धर्मशाला में भी लगाते हो, तो एक कब लगाते हो धर्मशाला में, कितने समय तक लगाते हो आप धर्मशाला में स्कूल? सर धर्मशाला में तो जब भी ये बारिश ज्यादा हो जाती है और ये कहाँ मतलब टपकना चालू हो जाता है तो हम वहां शिफ्ट कर देते हैं उस वक्त। जब भी ये बारिश बंद हो जाती है तो वापस अपनी मूल संस्था में आ जाते हैं। आपका नाम? नंद किशोर सातोड़िया, सहायक शिक्षक हूँ मैं सिलोदा खुर्द का।